इससे पहले की वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के बारे में समझा दिए थे, एफआईआर और जीरो एफआईआर बता दिए थे और बता दिए कि चार्जशीट दायर करने के बाद जब मामला कोर्ट में चला जाता है, ट्रायल हो रहा होता है, तो उस दौरान आपको जेल में भेज दिया जाता है अगर अपराध बड़ा है तब। अब जेल में समझते हैं कि खाना कितने टाइम दिए जाते हैं और कितने खाना दिए जाते हैं। क्या आप बाहर से जेल के अंदर खाना ले जा सकते हैं? और क्या उम्र कैद 14 साल की होती है और जेल में एक दिन 24 घंटे का न होकर क्या 12 घंटे का होता है? और फांसी की सजा सुनाते दौरान जज कलम क्यों तोड़ देता है? और फांसी से पहले कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसे आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी की जा सकती है? देखिए, जो जेल होता है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और जेल की जो पुलिस होती है वो नॉर्मल पुलिस से अलग होती है। ये इसका प्रशासन पूरी तरह इस जेल प्रशासन के अंदर होता है। इसमें बहुत कम पुलिस वाले होते हैं, जो ज्यादा मिलेंगे आपको बाहरी। अंदर पुलिस वाले बहुत कम मिलते हैं। अंदर का जितना काम होता है वो कैदी ही करते हैं। कैदी जब शुरू में जाते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। हाँ, जब उनकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है, ज्यादा दिन की सजा है, तब उन्हें नंबरदार बना दिया जाता है। ऐसे आप जाइएगा 10 दिन 14 दिन के लिए तो नंबर नहीं बनाएगा, ऐसे ही छोड़ देगा। यही कपड़ा पे छोड़ देता है, कपड़ा भी नहीं देगा आपको अलग से। लेकिन हाँ, अगर ट्रायल लंबा चलने वाला आपका तब आपको नंबर देगा और आपको बैरक बताएगा किस बैरक में। उसमें कई बैरक होते हैं, यानी सेक्शन होते हैं। मतलब खतरनाक वाले को किस साइड में रखना है, जो नॉर्मल आया है पता है, जेलर को पता है कि भाई जब ये आया अभी 7 दिन में चल जाएगा, तो उसको दूसरे बैरक में रखता है। जेल में नाश्ता खाना सब तीनों टाइम मिलाकर हर अलग अलग राज्यों में अलग अलग खर्च किए जाते हैं कैदियों के ऊपर। अगर भारत के आप टोटल राज्यों को लेंगे तो पर डे एक कैदी के ऊपर लगभग 52 रुपए का खर्च आता है, ये जेल मेन्यू के हिसाब से। जेल में जो नाश्ता दिया जाता है, सुबह 7 बजे नाश्ता आ जाता है, जिसमें एक चाय का रहना कंपलसरी है। चाय के अलावा आपको कभी चना दिया जाएगा, कभी परोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह दे सकता है या दलिया दे सकता है। ये सब बिस्किट वगैरह ये अंदर ही बनता है जेल के, काफी अच्छा होते हैं सब। नाश्ता तो कम से कम ठीक देते हैं सब। वो दोपहर का लंच 11 से 12 बजे तक आ जाता है। लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। आपको इसमें एकदम हल्का खाना दिया जाता है। रात का खाना भी दिन के खाने के समय सेम रहता है, बट रात के वक्त में चावल आपको नहीं दिया जाता है। रोटी जो दे दिया जाता है वो 6 दे देते हैं, चावल नहीं दिया जाएगा। दाल और सब्जी नॉर्मल टाइप की सब्जी रहती है, जिससे खा के आप बीमार न पड़े। रात का खाना जो है ना वो शाम 5 बजे रेडी हो जाता है। आपका मन उसी टाइम खाइए या रात 9 बजे खाइए, उससे मतलब नहीं है, वो वहीं दे देगा। रात में खाइएगा तो आपको कोई गर्म करके देने वाला नहीं है, क्योंकि कैदी ही इस खाने को बनाए रहते हैं। इस खाने को जानबूझ के इतना हल्का रखा जाता है, तेल नमक मसाला मतलब एसिडिक चीज नहीं रखा जाता है, मतलब एकदम सादा दिया जाता है ताकि आप बीमार ना पड़े। क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होता है बहुत नॉर्मल होता है, थोड़ी बड़ी चीज का इलाज हो सकता है। जेल के अंदर तो कई बार ऐसा होता है कैदियों को खाना सूट कर जाता है, आते हैं दुबला पतला मोटा के चले जाते हैं कई कैदी यहाँ से। देखिए, जेल के अंदर उसका अपना कैंटीन भी होता है, जहां से आप अपने जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक्स्ट्रा खाना खरीदना है तो वो एक्स्ट्रा ले सकता है, उसे लिखवाना पड़ेगा कि भाई जेलर साहब से कि भैया हमको इतना में पेट नहीं भर रहा, हमको 12 को रोटी दीजिए, तो उसको दे देगा, खाना एक्स्ट्रा दे सकता है। आप चाहते हैं कि बाहर से मंगवा दे, घर से खाना मंगा दे, तो इसके लिए भी लिखवा के मंगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपको बार बार अलाउ नहीं किया जाएगा। खाना आएगा तो वो भी चेक किया जाता है, बार बार अलाउ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन घर से जो मिलने उलने जाते हैं लोग, अचार सलाद उलाद का सामान दे देते हैं, क्योंकि आपको जब चटनी अचार ये सब वहां पे नहीं मिलता है। वहां जब जाइएगा तो आपको बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक के चम्मच वगैरह रहते हैं सब, नहीं तो ऐसे दे देगा स्टील का, तो घोप घाप देगा सब अपने में, सब वहां छाटले पहुंचता है सब। वहां की कैंटीन से आप खरीद सकते हैं, आपके पास पैसे रहने चाहिए और आपकी फैमिली से भी जो सामान आता है आप उस सामान को रख सकते हैं। देखिए, जब आप जेल में जाते हैं तो जेनविन आप कुछ पैसे लेके जाते हैं, और अगर लंबे दिन तक रह गए तो जो आपसे मिलने जाता है वो भी पैसे आपको दे देता है। लेकिन इस पैसे का मिसयूज हो सकता है, जो आपसे सीनियर कैदी हैं सब ना, जो मरखा टाइप का छीन लेंगे सब पैसा। तो इसको बचने के लिए क्या किया गया है कि जो जेल है, जेल का अपनी करेंसी होती है। ये भारत सरकार वाला रुपया आरबीआई वाला नहीं चलता है, वहां कूपन चलता है। ये कूपन जो होते हैं, आपके पैसे को कूपन में बदल दिया जाता है, तो आपकी करेंसी कूपन में बदल दी जाएगी और आप मैक्सिमम 2000 रुपए का ही कूपन रख सकते हैं। वो कूपन आपको 2 रुपए का मिलेगा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का, इसी टाइप का कूपन मिलेगा। ये आपको दिया जाएगा। अब इस पे ना एक विशेष कोड किया जाता है कि भाई आप ही के नंबर का ये रहेगा, आप ही के नाम का, तो दूसरा कोई इसको चला नहीं सकता है कैंटीन में ले जाकर। इसलिए इससे आप आराम से बच सकते हैं। ये रखेगा तो कोई भी चला सकता है। अब 2000 से ज्यादा आप नहीं रख सकते कैश। अगर कैश पकड़ा गया तो जब्त कर लिया जाता है और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है। हालांकि बहुत से पहुंचने जो जान पहचान वाले कैदी होते हैं सब सीनियर, बहुत व्यवहार बना लेते हैं सब, अंदर बहुत सारी सुविधाएं ले जाते हैं सब। मोबाइल अलाउ नहीं है, फिर भी अंदर मोबाइल मिल जाता है। जेल में आप जाके मिल भी सकते हैं, आप परिजन है तो भी मिल सकते हैं, आप उसके मान लीजिए दोस्त यार कुछ भी आप जाके मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। आपको पहले उस कैदी का नाम पता होना चाहिए, पिता का नाम और किस जेल नंबर में है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो आपको नंबर वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं
तो वहां जाइएगा तो ऑफलाइन में 15 रुपए का पर्ची कटाइएगा तो 3-3 घंटा तो पहले आप ही को लाइन में खड़ा कर देगा और तब आपको मिलाएगा। आप ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कैदियों का ये कमरा होता है, अंदर से उसमें घुसा दिया जाता है, वो अंदर रहते हैं, आप बाहर रहते हैं। यहाँ आप बात कर सकते हैं, यहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होता है। यहाँ आप सामान भी दे सकते हैं, बाहर के जो सिपाही खड़े रहते हैं कि अंदर जाके उस कैदी को दे दीजिएगा, ये सामान चेक करेंगे, अच्छा ठीक ठाक रहेगा तो दे देंगे, अगर इलीगल रहेगा तो ये लोग नहीं देते हैं और आपकी सजा को बढ़ा देते हैं। तो आप मिल सकते हैं। मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक होता है, उसके 3 बजे के बाद जाएंगे तो मिलने नहीं देगा, 10 बजे से पहले जाएंगे तो नहीं मिलने देगा। आप वहां जाए कि अगर किसी से मिलने जाते हैं, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि फर्जी एफआईआर में किसी को फंसा दिया जाता है, वो भी बता देंगे कि फर्जी एफआईआर होता है तो कैसे आपके नाम को हटाया जा सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका पड़ोसी वाला उल्टा सीधा केस में फंसा देता है, एफआईआर करा देता है, तो टेंशन में आ जाते हैं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई हम गारंटी देते हैं नहीं नौकरी जाने देंगे। अब उसको भी वीडियो में समझा देंगे कि कैसे आपके ऊपर एफआईआर हो गया है तो उसे कैसे कटवा सकते हैं, और आप स्टूडेंट हैं, आपका एफआईआर हो गया, नाम चला गया, फिर भी आपका जॉब होगा, गारंटी बोलते हैं कि होगा। अब बहुत से लड़कों का ऐसा कराए भी है और नियम है, हम अपने घर से कराए, नियम है, बस आप नहीं जानते वो अलग बात है। तो आप उन लोग के लिए गिफ्ट वगैरह लेते जाइएगा। गिफ्ट मतलब क्या चीज, खाने पीने का अचार वचार ले लीजिएगा, थोड़ा सा घी वगैरह ले लीजिएगा, ताकि अंदर अच्छा खाना नहीं लगता है, बाहर का इतना ज्यादा आइटम रहता है, अंदर जाके आदमी उब जाता है। और गुटखा वगैरह नहीं ले जा सकते क्योंकि अंदर जो सफाई का काम होता है वो कैदियों को ही करना रहता है। गुटखा दे देंगे तो खा के थूक देगा। पहुंच वाले सब गुटखा खाते हैं, सब सिगरेट अलाउ है, ये सब चीजें अलाउ है, बस गंदगी वाला चीज नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज अंदर अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है ना तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मल वालों के लिए सारे नियम कानून है। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली मिलने जा रहे हैं, हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा, और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई को तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है। अब कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ नहीं करता है मिलने। तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी से जाके मिल सकते हैं। 15 से 20 रुपए की आपको रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार काट करके अंदर जाएगा, लेकिन हाँ हम उसमें पढ़ते हुए भी देखे हैं।